गांधी जयंती के मौके पर सरकार पूरे देश में स्वच्छता अभियान चला रही है। इस मौके पर पीएम ने भी स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी दिल्ली के पंडारा रोड स्थित स्कूल में सफाई करते नजर आए और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने बच्चों से भी यहां पर बातचीत की है। तो देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में झाड़ू और स्कूल में सफाई अभियान में बच्चों के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। 10 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री की ओर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। अगर साफ रहेगा तो और सबको ज्ञान मिलेगा कि हर जगह साफ रखना है। शौचालय अगर नहीं होता है तो क्या होता है? बीमारियां फैलती हैं। बीमारियां फैलती। देखिए, पहले का समय जब बिल्कुल था, 100 में से 100 जिसके घर में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं, वो खुले में जाते थे और सारी बीमारी का कारण वो बन जाता। और उसमें सबसे ज्यादा कष्ट माताओं बहनों को होता है, बेटियों को होता है। जब से हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो स्कूलों में टॉयलेट बनाए, सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग बनाए, और उसका ये परिणाम हुआ कि आज बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत कम है। बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, तो स्वच्छता का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज किस किस का जन्म जयंती है? हाँ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। आज आप में से कोई योगा करते हैं? तो वाह, इतने सारे आसन से क्या फायदा होता है? सर, हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और सर डिजीज भी कम होता है सर, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है बहुत। दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता परियोजनाओं का शुभारंभ किया। परियोजनाओं में वाराणसी के लिए भी 2 प्रमुख योजनाएं शामिल हैं, जो कि गंगा और वरुणा के लिए संजीवनी साबित होंगी। 271 करोड़ की लागत से इन 2 योजनाओं का पीएम मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास किया। वाराणसी के जलकल विभाग की ये 2 बड़ी परियोजनाएं हैं। 171 करोड़ की लागत से वरुणा क्षेत्र में सीवर लाइन बनेगी, तो वहीं 96 करोड़ की लागत से एसटीपी प्लांट बनेगा, जो कि वाराणसी के सूजाबाद में बनाया जाएगा। इस एसटीपी प्लांट में सीवर प्योरीफाई किया जाएगा। और उधर रामनगर क्षेत्र में जहाँ छूट गया था सीवर की लाइन, जो काशी का नगर निगम के विस्तार किया गया था, उस विस्तार वाले क्षेत्र में यह जलकल के हर घर जल में घर घर पानी मिल जाए और सीवर के लाइन को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से किया है। अब काशी वासियों का जो विस्तारित क्षेत्र है, अब वहाँ के लिए सीवर और जल की समस्या का समाधान है। 10 साल पहले पीएम मोदी ने जो संकल्प लिया, जो मिशन देश के सामने रखा, नए भारत की तस्वीर बदलने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की, उस स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस 10 साल में इस अभियान से देश की तस्वीर कितनी बदली और पीएम मोदी की एक अपील जन आंदोलन कैसे बन गई, आप भी देखिए। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। 2 अक्टूबर 2014 की वो तारीख जब नए भारत का निर्माण शुरू हुआ, जब नींव पड़ी नए भारत स्वच्छ भारत की, और इसके शिल्पकार बने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतवासी कर सकते हैं अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो स्वच्छता को उन्होंने अपना पहला मिशन बनाया। साबरमती के संत यानी महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता अभियान का आगाज किया। इनमें मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े, तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में
हम कोताही नहीं बरतेंगे। है 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन का आगाज हुआ तो पीएम मोदी दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में खुद झाड़ू उठाकर सफाई करने निकल पड़े और उनके साथ पूरा देश, और हर एक कदम बढ़ चला स्वच्छता की ओर। और मोदी का ये मिशन देखते ही देखते देश का मिशन बन गया। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। पीएम मोदी ने जब अपने हाथों से झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तो विपक्ष के कुछ नेताओं ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन देश के लोगों ने इस अभियान की अहमियत को समझा। देखते ही देखते देश का हर आम से लेकर खास नागरिक इस मिशन में जुट गया। लोगों की मुहिम रंग लाई। शहर हो या गांव, स्वच्छ भारत अभियान ने इन 10 सालों में देश की तस्वीर बदल कर रख दी। महात्मा गांधी के शब्दों को पूरा करने का वक्त है। उस महापुरुष के शब्दों की पवित्रता देखिए, उस महापुरुष के शब्दों की ताकत को देखिए, उस महापुरुष के शब्दों के समर्पण को देखिए। उस क्या हमें वो प्रेरणा नहीं दे सकते हैं? चाहे मैं हूं या आप हो, हम सब के लिए महात्मा गांधी का क्विट इंडिया ये सफलता जैसे हमें एक आनंद देती है, क्लीन इंडिया भी हमें उतना ही आनंद देगी, इतना ही सुख देगी, उतना ही समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करेगी। इस विश्वास के साथ इन महापुरुषों के शब्दों पर भरोसा करके हम चल पड़े। 10 साल में इस अभियान के तहत 5 करोड़ से अधिक लोग इस मिशन से जुड़े। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। आज देश के 75% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुका है। 4.4 लाख से अधिक गांव ODF प्लस घोषित हो चुका है। 2.25 करोड़ ग्रामीणों तक साफ पानी पहुंचा है। गंदगी से होने वाली बीमारियां 98% तक कम हुई है। शहरी क्षेत्रों में 77% कचरा प्रबंधन हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन से प्रदूषण स्तर कम हुआ है। मिशन से 75 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इससे पहले ग्रामीण भारत में सिर्फ 34% घरों में शौचालय थे। भारत में खुले में शौच करने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा थी। भारत में करीब 60 करोड़ लोग खुले में शौच करते थे। आज देश के 75% गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर, और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम मां भारती के संतान है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। स्वच्छता का संदेश घर घर पहुंचा और इस आंदोलन को लोगों ने जन आंदोलन बना दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से सिक्किम तक लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू थाम ली। आज इस मिशन के 10 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों को बधाई दी। स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोग अगर अपने घर के बाहर झाड़ू लगा लें तो पूरा देश साफ हो जाएगा। बापू के इसी सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले पीएम मोदी ने 2014 में झाड़ू उठाया था। आज 10 साल बाद बापू का सपना साकार होता दिख रहा है, लेकिन पीएम मोदी मानते हैं कि ये एक दिन का नहीं, युगों युगों तक चलने वाला अभियान है। इसलिए सफाई को मूल मंत्र बना ले। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है, और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है।
मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से ही स्वच्छ भारत मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के आह्वान के पीछे एकजुट हो गया। 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का प्रधानमंत्री का विजन और मिशन एक सच्चा जन आंदोलन बन गया और लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को एक कदम बताया और संपूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ने की परिकल्पना की और RRR का मंत्र दिया, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, जिसके तहत साफ सफाई और सभी कचरे का प्रभावी प्रबंधन और उसे फिर से काम लायक बनाने का विजन। इस विजन और मिशन के आधार पर स्वच्छता अभियान चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली में आयोजित स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और साफ सफाई की। वो खुद कचरे को उठाते दिखे और इसके जरिए लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसमें राम जन्मभूमि परिसर में तैनात सुरक्षा बलों के आला अफसरों के साथ कर्मचारियों ने भी सफाई की और रामलला परिसर, दर्शन मार्ग, सुग्रीव किला के साथ पूरे इलाके में सफाई अभियान चलाया गया। अयोध्या के कुमारगंज नगर पंचायत में गांधी जयंती के मौके पर प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्वच्छता अभियान चलाया। नगर पंचायत के सफाई वाहन को भी हरी झंडी दिखाई गई और पार्टी कार्यकर्ताओं में आम के पौधे भी बांटे गए। स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक गंदगी थी। पीएम मोदी के प्रयासों से ये गंदगी दूर हुई। पूरे देश से सिर पर मैला ढोने की जो परंपरा हुई थी वो समाप्त हो गई है। गांव से लेकर के शहर तक जितनी गंदगी थी, मोदी जी के प्रयासों से वो गंदगी खत्म हुई और पूरे देश से मैला ढोने की जो परंपरा सिर के ऊपर थी वह समाप्त हुई है। और इस नाते मोदी जी ने ये कहा कि यह पूरा 17 सितंबर उनका जन्मदिन होता है और 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती होती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के और 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का, ये 3 महापुरुषों के जन्मदिन को हम स्वच्छता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे। साफ सफाई में पूरा देश जुटा हुआ है। सफाई अभियान में पूरा देश जुड़ चुका है। यूपी के हर जिले में सफाई अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। महात्मा गांधी का सपना और 125 करोड़ जनता के भरोसे पीएम मोदी ने 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की, वो देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, पर्यटन स्थल, नदी, नाले, सड़क, समंदर, हर जगह सफाई अभियान का असर दिखने लगा, जो आज तक दिख रहा है। हर साल 1 महीने का विशेष सफाई अभियान चलाया जाने लगा, जिसमें बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे बच्चों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसी के तहत देवरिया में 155 घंटे का महासफाई अभियान चलाया गया, जिसमें देवरिया के बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने खुद झाड़ू लगाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही स्वच्छ भारत का अभियान की घोषणा की थी। देवरिया के बस स्टैंड पे और हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं। 155 घंटे का जो अभियान चल रहा है उसमें सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और यही सबके प्रयास है, सबके विकास का मंत्र है। उन्नाव में भी स्वच्छता पखवाड़े के तहत जगह जगह सफाई अभियान चला, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने कई जगहों पर सफाई अभियान चलाया।
सांसद साक्षी महाराज के साथ विधायक और जिले के अधिकारी भी मौजूद रहे। वाराणसी में भी स्वच्छता अभियान के तहत लोग सड़कों पर उतरे। स्कूली बच्चे पीएम मोदी के स्वच्छता संकल्प को उनके कर्मभूमि पर पूरा करते नजर आए। वक्त में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक सरकारी स्कूल पर हूं, जहां आप ये देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने स्कूल को साफ कर रहे हैं। और यही शायद उद्देश्य था पीएम मोदी का कि स्वच्छता एक व्यक्ति तक, एक घर तक या एक शहर तक सीमित ना हो, ये हर किसी के जीवन में जरूरी हिस्सा हो जाए। और इसीलिए आप ये देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे अपने स्कूल को स्वच्छ कर रहे हैं। यहाँ पर जो नमामि गंगे से राजेश शुक्ला जी हैं। राजेश जी, किस तरीके का ये स्वच्छता अभियान चल रहा है इस वक्त? देखिए, स्वच्छता ही सेवा हमारे लिए समृद्धि और शांति का मूल मंत्र है और इसी को लेकर के स्वच्छता ही सेवा जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया और आज वह जन आंदोलन बन गया है। रामनगरी अयोध्या में भी 155 घंटे का महा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के सभी 60 वार्डों में साफ सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। नगर निगम अयोध्या द्वारा 155 घंटे का अभियान संपूर्ण घाटों की सफाई, धार्मिक स्थलों की सफाई, विरासत स्थल, मरम बस्तियां इत्यादि सभी पैरामीटर्स पर काम करते हुए युद्ध स्तर पर दिन रात कार्य कराया जा रहा है। कानपुर में इस अभियान के तहत शहर की सभी प्रमुख बाजारों, प्रमुख मार्ग और गलियों की साफ सफाई की गई। कानपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए अधिकारी कर्मचारी दिन रात सफाई अभियान में जुटे। 251 घंटे के सफाई अभियान में मोहल्ले मोहल्ले, गली गली सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर के सभी 110 वार्डों में महापौर, नगर आयुक्त की अगुवाई में यह अभियान चल रहा है और शहर को साफ सुथरा बनाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं इस समय खड़ा हूँ शूटरगंज में। यहाँ पर आज सुबह 6 बजे से यहाँ कर्मचारी सफाई अभियान में लगे हुए हैं और सालों से जमा कूड़ा यहाँ से हटा रहे हैं। गाजियाबाद में स्वच्छता के साथ पीएम मोदी के RRR मंत्र यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का भी संदेश दिया जा रहा है, जहां राजापुर ब्लॉक के जलालाबाद गांव में रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाया गया है, जिसमें कचरों का रिसाइकल कर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में जलालाबाद एक गांव पड़ता है। कहने को महज एक गांव है, लेकिन यहाँ जो चीजें होती हैं वो खुद आपको हैरान कर देने वाली हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल हम खड़े एक RRC सेंटर पर और इस सेंटर पे किस तरीके से जो वेस्टेज है, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया जाता है, उस वेस्टेज को किस तरीके से पूरी तरीके से यूज किया जाता है। यहाँ तमाम चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ चाहे कंपोस्ट खाद बनाई जाए, चाहे केचुओं को लेकर बनाई जाए, चाहे जो डिस्पोजल गिलास होते हैं या प्लास्टिक की बोतल्स होती हैं या कांच की बोतल्स होती हैं, उन सभी का यहाँ पर यूज किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि नारी शक्तिकरण की हम बात करते हैं तो ऐसे में जो यहाँ देखरेख करने वाली हैं वो भी महिला। आगरा नगर निगम भी गांधी जयंती पर वेस्ट को बेस्ट बनाकर स्वच्छता का संदेश दे रहा है। गांधी जयंती पर झांकी तैयार की गई है, जिसमें चमड़े की कतरन से 155 मीटर लंबी चटाई बनाई गई है। इसके साथ ही 6 फीट का गांधी जी का चश्मा और महापुरुषों की प्रतिमाएं भी कबाड़ से तैयार की गई है। नगर निगम ने कबाड़ के सामान से अनेकों प्रकार की जो सामान है वो तैयार किए हैं। आपको बता दें कि ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो महिलाएं हैं वह बेस्ट मतलब जो चमड़ा निकलता है उससे चादर तैयार कर रही हैं और ये जो चादर है वो लगभग 155 मीटर लंबी है। वहीं आगरा नगर निगम ने कबाड़ से गांधी जी का जो चश्मा की आकृति वाला एक 6 फुट का चश्मा भी बनाया है। तो वहीं अनेकों प्रकार के जो महापुरुष है वो उनकी भी आकृति बनाई गई है कबाड़ के सामान से। तो स्वच्छता पखवाड़े में आगरा नगर निगम की अहम भूमिका है। कुल मिलाकर पूरा देश इस वक्त स्वच्छता अभियान में जुटा है। 10 सालों की सफलता के साथ ही महात्मा गांधी का सपना और पीएम मोदी का संकल्प आगे बढ़ रहा है और साल दर साल लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। करीब 500 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद किया गया है। करीब 2000 करोड़ की कोकीन जब्त हुई है। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नार्को टेरर एंगल से भी जांच शुरू कर दी है।